ऑलराइट चिल्ड्रन, आज हमें सिंथेसिस करना है सिंपल सेंटेंसेस का। एक सिंपल सेंटेंस में नाउन और फ्रेज का इस्तेमाल कर कर अपोजिशन में, ठीक है, अपोजिशन का प्रयोग कर कर हमें नाउन और फ्रेज का प्रयोग करना है और सिंपल सेंटेंस को ही सिंपल सेंटेंस में हमें कंबाइन करना है, सिंथेसिस करना है उन सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक नाउन दी जाएगी, सेंटेंस में नाउन दी जाएगी या फिर कोई एक फ्रेज दिया जाएगा, याद रखना है हमें इसमें। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास वेयर इज माई फ्रेंड, पहला सेंटेंस वेयर इज माई फ्रेंड, ठीक। और इसका सेकंड आपको जोड़ना है, हिज नेम इज अनिल, हिज नेम इज अनिल, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा वेयर इज माई फ्रेंड अनिल, ठीक है, वेयर इज माई फ्रेंड अनिल। हम केवल नाउन और नाउन का प्रयोग करेंगे, या तो आप नाउन का प्रयोग कर लीजिए या फिर आप अपोजिशन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब ज़्यादा जरूरी जो हमारा काम है वो है अपोजिशन का यूज़ करना सीखना, कि हम अपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। अपोजिशन किसे कहते हैं? अपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, विच कनेक्ट्स और स्टेट अ रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस। एक अपोजिशन वो शब्द होता है जो दो सेंटेंस के बीच के संबंध को रिलेट करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फेवरेट बुक, इट इज रामायण। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज माई फेवरेट बुक, ठीक है, इट इज द रामायण, या फिर रामायण जिसे आप बोल लेते हैं, ठीक है। रामायण भी बहुत सारे लेखकों ने लिखी है, केवल एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रामायण है वो दो व्यक्तियों की है। एक जो इसके मूल लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, और दूसरे तुलसीदास, जिन्होंने इसको कर्मव्रत किया या फिर संगीत व्रत किया। चलिए उसको हम भूल जाते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास आज हमें नाउन का प्रयोग करना है, अपोजिशन लगाना है और उससे सेंटेंस बनाना है। दिस इज माई फेवरेट बुक, यह है मेरी पसंदीदा किताब है। इट इज रामायण, इसमें नाउन क्या है? नाउन है ये और नाउन है ये, ठीक है। रामायण प्रॉपर नाउन, बुक कॉमन नाउन, ठीक है। दोनों आपके पास नाउन पता चल गई, आपने पता कर लिया कि कौन सी आपकी रामायण है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन रखते हैं रामायण, उसके बाद लगाते हैं कोमा, ठीक है। आगे समझ में, सभी को आगे हो गया समझ में। हमने सबसे पहले जो आपके पास सेंटेंस दिए हो गए हैं, सेंटेंस में हम पता लगाते हैं कि आपकी नाउन क्या है, ठीक है। नाउन हमने पता लगा ली, यहाँ पर बुक है वो कॉमन नाउन है, रामायण जो है वो प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे और उसके आगे लगाएंगे कॉमन, ठीक। उसके बाद जो आपकी दूसरी वाली नाउन है फेवरेट बुक, उसका आधा सेंटेंस ये वाला हटाकर जो उसका सब्जेक्ट है उसको हटा देंगे, ठीक है। उसका सब्जेक्ट को हटा देंगे, क्योंकि ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वो बुक की तरफ इशारा कर रहा है, रामायण की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए इसको हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इज माई फेवरेट बुक, ठीक है। इस तरह से आपके दोनों सेंटेंस जुड़ गए। बीच में कोमा लगाना ना भूलें, ठीक है। ये कोमा को ही हम अपोजिशन कहते हैं, अपोजिशन की दोनों का संबंध बताएगा। रामायण इज माई फेवरेट बुक, या फिर आप अगर कोमा भी नहीं लगाते हैं जब भी ये सही बन जाएगा, लेकिन कोमा लगाएंगे तो बेटर रहेगा, किससे पता चल जाता है कि आपने सेंटेंस जोड़ा हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल, एग्जांपल गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल, ठीक। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल ले लिया पहला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है इट इज फाउंड इन मैसूर, इट इज फाउंड
इन मैसूर, ठीक है, इट इज फाउंड इन मैसूर। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमें पता करनी है सबसे पहले नाउन कौन कौन सी है। सबसे पहले नाउन है मैसूर और गोल्ड, ठीक है, मैसूर और गोल्ड। देखिए गोल्ड जो है वो पहले से ही आपके सब्जेक्ट में आ गई है। मैंने इससे पहले आपके वाले पहले सेंटेंस के जो एग्जांपल आया था वो इस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लिया है। इसमें एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, जो इससे पहला वाला एग्जांपल लिया था उसमें दोनों की दोनों जो आपके पास नाउन आ रही थी वो ऑब्जेक्ट में आ रही थी, ठीक है, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट में आ रही थी, इसलिए हमने प्रॉपर नाउन को आगे लगा लिया था। लेकिन यहाँ पर एक नाउन जो है जो कि मटेरियल नाउन है और ये आपकी प्रॉपर नाउन है, तो ये एक नाउन जो है जो आपकी मटेरियल नाउन है वो पहले से ही सब्जेक्ट में है, ठीक है, वो पहले से ही सब्जेक्ट में है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आ जाए, जब इसमें एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट में आ जाए और एक जो है चाहे वो प्रॉपर नाउन के नाम वो ऑब्जेक्ट में आ जाए, तो उसको हम बाद में ही यूज़ करेंगे। गोल्ड, कॉमा लगाया, हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, वेरी कॉस्टली मेटल, कोमा, फाउंड इन मैसूर, फाउंड इन मैसूर, या फिर आप इस भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, यहाँ पर इज लगा लीजिए, यहाँ पर भी इज लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इट हटा दीजिए क्योंकि इट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, इट जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसके लिए बता रही है, गोल्ड की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। जल्दी से एक एग्जाम्पल और समझते हैं, 3 एग्जाम्पल में फिर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्परस टाउन, ठीक है। जब एक ही सेंटेंस में जो कि आपको जोड़ना है उसमें दो दो वर्ब आ जाए, दो दो नाउन आ जाए, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे। दिस टाउन वाज वंस अ वेरी, दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्परस टाउन, प्रॉस्पेरस टाउन, ठीक, इसको आपको जोड़ना है। सेकंड में, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइन, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइन, ठीक है। इस तरह से आपके पास सेंटेंस आ गया, दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्परस टाउन, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइन। सबसे पहले सेंटेंस की आपकी हिंदी बनती है, यह टाउन पहले एक जीवता जागता या फिर एक विकसित शहर था और अब इस वाले में शहर नहीं कस्बा था। इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रूइन, और अब ये खंडहर बनकर रह गया है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपका वही काम कि आप नाउन ढूंढिए, नाउन क्या है। सीधी बात है, नाउन जो है वो आपका क्या है, टाउन है, ठीक है, और इस वाले में आपका हीप, रूइन, खंडहर, ये भी आपका नाउन है। तो बनाइए, दिस टाउन के बाद आप लगाइए कोमा, दिस टाउन, उसके बाद लगाइए कोमा, नाउ अ हीप ऑफ रूइन, नाउ अ हीप ऑफ रूइन वाज वंस अ प्रॉस्पेरस टाउन। इस वाले सेंटेंस में हमने क्या काम किया है, हमने जो ये एक ही सेंटेंस में जब आपके पास दो दो एक ही नाउन आ जाए, एक ही सेंटेंस है, दोनों में 2 बार आपके टाउन आ गया या फिर कोई और दूसरी भी नाउन आ जाए एक ही सेंटेंस में, तो पहली वाली नाउन के आगे हम क्या करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, सब्जेक्ट के आगे हम कोमा लगाते हैं। सेकंड वाली जो आपके सेंटेंस में नाउन दी हुई होती है उसका सेंटेंस जोड़ते हैं, ठीक है, उसका सेंटेंस जोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस आपके पास होता है, यानी कि जो बाकी बचा सेंटेंस होता है, वो उसके बाद लगा देते हैं, ठीक है। आज अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इस सेंटेंस को, बहुत ईजी है। ज़्यादातर बोर्ड में जो आएगा वो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं,
कॉमा लगाने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो आपके अपोजिशन लगाने वाले होते हैं, वो सेंटेंस बहुत आते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।